should always be जस्टिन बीबर की स्टोरी को दुनिया ने हमेशा एक परफेक्ट पॉप स्टार जर्नी के रूप में देखा था। एक छोटा सा कैनेडियन लड़का जो अचानक दुनिया के सामने सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया। Like you said, tight security. Right. Yeah. But have you had people like try to sneak in and do things like all We've the had some creative? crazy stuff What's like- the most creative thing that someone's done to try to get to you? लेकिन इस फिल्म के पीछे बहुत ही डार्क और कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी छुपी हुई है। साल 2010 में एक 16 साल का लड़का स्टेज पर खड़ा था, सोल्ड आउट अरीनास, हजारों स्क्रीमिंग फैंस और हर टीनेज प्लेलिस्ट में सिर्फ एक ही नाम डोमिनेट कर रहा था, जस्टिन बीबर। बेबी सॉन्ग चार्ट तोड़ रहा था, यूट्यूब पर रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे थे। जस्टिन ओवरनाइट एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। 2022 तक आते आते वही जस्टिन कैमरास के सामने आकर बोल रहा था कि उसकी एक आंख ब्लिंक नहीं कर रही और वो प्रॉपरली स्माइल भी नहीं कर पा रहा। As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. रैमसे हंट सिंड्रोम ने बॉडी को इफेक्ट कर दिया था, टूर्स कैंसिल होने लगे थे और फैंस एक ऐसे सुपरस्टार को देख रहे थे जो फिजिकली और इमोशनली दोनों तरफ से स्ट्रगल कर रहा था। और फिर 2026 में कोचेला में जस्टिन ने स्टेज पर कमबैक किया। मीडिया ने इसे कमबैक बोला, लेकिन लोग नोटिस कर रहे थे कि उसके फेस पर वो पुरानी एनर्जी नहीं थी। पपराजी अब भी उसका पीछा कर रहे थे, उसकी मैरिज को जज किया जा रहा था और हर इंटरव्यू में सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा था, आर यू ओके? यहाँ पर असली सवाल ये था कि ये सब हुआ कैसे स्ट्रेट फोर्ड ऑन्टेरियो की स्ट्रीट में अपने गाने वाला नॉर्मल बच्चा दुनिया का मोस्ट ओवर एक्सपोज्ड सेलिब्रिटी बन गया। और क्या ये सिर्फ उसकी पर्सनल मिस्टेक थी या फिर इंडस्ट्री के अंदर कुछ और भी चल रहा था? जस्टिन बीबर का बचपन सिंपल नहीं था। 1 मार्च 1994 को उसका जन्म हुआ और उसकी मदर पैटी मिलेट ने उसे एक सिंगल मदर के रूप में राइज किया। घर की फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी, पैसों की कमी थी, लेकिन जस्टिन के अंदर म्यूजिक का टैलेंट बचपन से ही क्लियरली दिखने लगा था। 2007 तक जस्टिन लोकल टैलेंट कंटेस्ट में परफॉर्म करने लगा। लोग उसकी आवाज सुन के रुक जाते थे। पैटी ने सिर्फ रिलेटिव्स को वीडियो दिखाने के लिए यूट्यूब पर उसके परफॉर्मेंस अपलोड कर दिए। कोई मास्टर प्लान नहीं था, कोई फेम का ड्रीम नहीं था, लेकिन इंटरनेट ने कुछ और ही बता दिया। और इसी दौरान स्कूटर बर्न नाम की एक म्यूजिक एग्जीक्यूटिव की नज़र जस्टिन पर पड़ी। उसने जस्टिन में मैसिव कमर्शियल पोटेंशियल देखा। स्कूटर ने फैमिली को कांटेक्ट किया और अटलांटा बुलाया और यहीं से सब कुछ बदल गया। अटलांटा में जस्टिन की मुलाकात उसर से हुई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ RBMG और आइलैंड डेव जैम के साथ और उसी मोमेंट से एक इंडस्ट्रियल मशीन स्टार्ट हो चुकी थी। एक 13 से 14 साल का बच्चा अब एक प्रोडक्ट बन गया था। टूर्स, इंटरव्यूज, मर्चेंडाइज, मीडिया ट्रेनिंग, स्टूडियो सेशंस और डिलीवरेबल्स उसकी लाइफ का परमानेंट पार्ट बन गया। धीरे धीरे उसका चाइल्डहुड डिसअपियर होने लगा। 2009 में वन टाइम रिलीज हुआ, फिर वन लेस लॉन्ली गर्ल। टीन ऑडियंस कंप्लीटली ऑब्जेस्ट हो गई, लेकिन असली एक्सप्लोजन 2010 में आया जब बेबी रिलीज हुआ। उसके बाद दुनिया लिटरली पागल हो गई। यूट्यूब रिकॉर्ड टूट गए, बिलबोर्ड चार्ट डोमिनेट होने लगे और हर जगह सिर्फ जस्टिन बीबर का नाम था। मीडिया ने इस फेनोमेनन को नाम दे दिया बीबर फेवर। लेकिन फेम के साथ एक डेंजरस चीज भी आई, ओवर एक्सपोजर। जस्टिन की प्राइवेट लाइफ कंप्लीटली पब्लिक बन गई।
हर मोमेंट कैमराज में कैप्चर होने लगे। शॉपिंग, रेस्टोरेंट, प्राइवेट मोमेंट, सब कुछ। और फिर इंटरनेट ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। बेबी यूट्यूब की मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियोस में से एक बन गई थी। लेट नाइट शोज उसके लिए जोक्स बन रहे थे और ट्रोलिंग एग्रेसिवली उसके अगेंस्ट जा रही थी। लेकिन लोग एक इंपॉर्टेंट बात इग्नोर कर रहे थे, वो सिर्फ एक टीनेजर ही था। 2012 के अराउंड इंडस्ट्री ने उसकी इमेज को मैच्योर बनाना स्टार्ट कर दिया। बॉयफ्रेंड रिलीज हुआ, बैड बॉय इमेज और मैच्योर बोर्डिंग एग्रेसिवली पुश की गई। लेकिन प्रेशर डेंजरस लेवल तक पहुंच चुका था। जस्टिन साल में लगभग 200 शोज परफॉर्म कर रहा था। कंटिन्यूअस स्टूडियो वर्क, कांस्टेंट मीडिया अटेंशन और नॉन स्टॉप प्रेशर, ये सब एक 18 साल के लड़के के लिए हो रहा था। और फिर क्रैक्स दिखने लगे। 2013 और 14 में जस्टिन हेडलाइंस का परमानेंट पार्ट बन गया। इंगेजिंग इंसिडेंट, DUI अरेस्ट, पपराजी फाइट्स। I'm a dad, I'm a husband. You're not getting it. It's not clocking to you. It's not clocking to you that I'm standing on business, is it? We're on the sidewalk, I don't give a fuck if you're on the sidewalk. I'm a human being. You're standing around my car. और पुलिस केसेस। मीडिया ने उसे ट्रैवल स्पाइरल कहना शुरू कर दिया। लेकिन सच ये था कि उसने कभी नॉर्मल बचपन देखा ही नहीं था। इस क्यूज के बीच सेलिना गोमेज उसकी लाइफ में आई। जीलिना एक जनरेशन की लव स्टोरी बन गई। ऑन ऑफ रिलेशनशिप, ब्रेकअप और पैचअप में फैंस इमोशनली इन्वेस्ट हो चुके थे। और फिर अचानक 2018 में जस्टिन ने हेली बेल्विन से एंगेजमेंट और शादी कर ली। इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। सेलिना फैंस ने हेली को नॉन स्टॉप हेट देना शुरू कर दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि अंदर से जस्टिन किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है। बाद में खुद जस्टिन ने एडमिट किया कि वो डिप्रेशन, ट्रॉमा और सब्सटेंस अब्यूज से स्ट्रगल कर रहा था। एंजाइटी और पेन से बचने के लिए उसने ड्रग्स का भी यूज किया। फिर हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हुए, लाइम डिजीज, क्रोनिक मोनो और रामसे हंट सिंड्रोम। उसकी बॉडी फिजिकली ब्रेक डाउन करने लगी, टूर्स कैंसिल होने लगे और मीडिया फिर भी उसे एक डाउनवर्ड स्पाइरल के रूप में पोर्ट्रे कर रहा था। लेकिन इस स्टोरी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था कि इंडस्ट्री ने कभी अकाउंटेबिलिटी ली ही नहीं। एक गिफ्टेड चाइल्ड को फेम मशीन में डाल दिया गया। जब तक वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, सब उसके आसपास थे। और जब वो कोलैप्स करने लगा, सिस्टम आगे बढ़ गया। जस्टिन अंदर से बहुत अकेला हो चुका था। इस डिफिकल्ट फेज में हेली उसके साथ खड़ी रही। चाहे इंटरनेट कुछ भी बोले, जस्टिन के टफेस्ट मोमेंट में वो उसके साथ ही थी। जब जस्टिन हेल्थ स्केयर्स और इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहा था, तब भी। और फिर आया 2026 कोचेला। 4 साल बाद जस्टिन स्टेज पर वापस आया। ये हाइपर एक्टिव परफॉर्मेंस नहीं था, ये एक रिलैक्स्ड, इमोशनल और नॉस्टैल्जिक परफॉर्मेंस थी, जैसे वो अपनी रूट्स को याद कर रहा हो। लेकिन एक चीज क्लियर थी, जस्टिन बीबर पूरी तरीके से टूटा भी नहीं था और पूरी तरीके से ठीक भी नहीं था। उसकी इमेज हमेशा चाइल्ड स्टारडोम के आफ्टर शॉक्स कैरी करेगी। दुनिया के लिए वो शायद हमेशा बेबी वाला सिंगर ही रहेगा। लेकिन इस स्टोरी का रियल टेक अवे सिर्फ एक पोस्टर की राइज एंड फॉल नहीं, ये स्टोरी एक्सप्लोटेशन की है। एक टैलेंटेड बच्चे को दुनिया ने सुपरस्टार तो बना दिया, लेकिन उसे प्रोटेक्ट नहीं किया। फेम दिया, लेकिन पीस नहीं दिया। और शायद इसीलिए जस्टिन बीबर की स्टोरी इतनी डिस्टर्बिंग लगती है, क्योंकि चाहे लोग उसे लव करें या हेट, एक बात डिनाई नहीं की जा सकती, उसने वो सब वहां तक झेला जहां तक लोग पहुंचते पहुंचते टूट जाते हैं। और शायद इसी वजह से इवन आफ्टर एवरीथिंग, जस्टिन बीबर अब भी दुनिया का लास्ट रियल पॉप सुपरस्टार में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये स्टोरी सुनकर कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
हम मिलते हैं अगली स्टोरी में।